नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में आज हमारे साथ मौजूद हैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के अध्यक्ष अमित जोगी जी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि अमित जोगी जी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी के पुत्र हैं और मरवाही से छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, पूर्व विधायक हैं और हमारे साथ मौजूद है इस खास चर्चा में। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजय जी। अमित जी, लंबे अरसे से आप चुप चुप से थे, अभी प्रधानमंत्री जी आए, उस दिन आपने फिर से कुछ विरोध प्रदर्शन जैसा, और जा रहे थे आप प्रधानमंत्री जी के पास विरोध प्रदर्शन करने, तो आपको हाउस अरेस्ट किया गया जी। इसको ये ना माना जाए कि आप फिर से चर्चा में बनने की कोशिश कर रहे हैं? विधानसभा भवन जो प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत है उसका नाम मिनी माता जी पर रखा गया और जब नया विधानसभा बनाने का निर्णय हुआ उस समय कोरोना काल चल रहा था, महामारी का दौर था। 11 अगस्त 2020 को उस समय जो मुख्यमंत्री थे माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऑनलाइन वर्चुअली सोनिया जी को, राहुल जी को और भी जो गणमान्य लोग हैं उनकी उपस्थिति में उस भवन का मिनी माता भवन नाम से शिलान्यास किया। अभी हाल ही में ये 24 मार्च 2025 की घटना है। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यहाँ आई, उन्होंने विधानसभा के माननीय सदस्यों को संबोधित किया। उसमें रमन सिंह जी भी उनके बाजू में बैठे थे, विष्णुदेव साय जी भी थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि मुझे बहुत गर्व है कि आपने अपनी विधानसभा का नाम मिनी माता पर रखा है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी आए, नया विधानसभा भवन का लोकार्पण करें तो बहुत खुशी की बात है, पर नया विधानसभा का लोकार्पण करने के साथ साथ अगर वो मिनी माता जी का नाम मिटा रहे हैं तो ये छत्तीसगढ़ की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन तो ये मैं कोई सुर्खियों में आने के लिए नहीं जी। जब मैं देखता हूं कि पिछले आप 3-4 महीनों में देखिए क्या हो रहा है। मेरे पिताजी की मूर्ति उन्हीं की जमीन पर, यानी हमारी जमीन पर, हाँ, हमारे ही खर्चे से जी, हम उनकी मूर्ति लगा रहे हैं जी। उस मूर्ति को चोरी कर लिया जाता है। पहली बार, मुझे नहीं मालूम इसके पहले कभी ऐसा हुआ कि बीच चौक से मूर्ति चोरी हो गई। जोगी जी की मूर्ति चोरी हो जाती है। यहां राजधानी में जो बीच चौक है तेलीबांधा, वहां छत्तीसगढ़ महातारी की मूर्ति को तोड़ फोड़ दिया जाता है और प्रधानमंत्री जी खुद आते हैं और विधानसभा भवन से मिनी माता जी का नाम गायब कर देते हैं। लेकिन पहले दिन के विरोध से तो हुआ नहीं कुछ, लेकिन मुद्दा बरकरार है, मुद्दा अभी भी है, उसको हम खत्म नहीं कर सकते मुद्दे को। आगे क्या करेंगे इसको लेकर के? क्योंकि कांग्रेस तो जाकर के शामिल हो गई, कांग्रेस का कोई विरोध भी नहीं दिख रहा है, किसी दूसरी पार्टी का विरोध भी नहीं दिख रहा है। देखिए, एक चीज मैं आपके प्रश्न का एक सीधा जवाब देना चाहूंगा। ये कांग्रेस की बात और बीजेपी की बात नहीं है। आज एक देश, हमारा जो देश है, वो एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर खड़ा हुआ है। एक तरफ अलगाववाद की ताकतें हैं जो देश को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और ना जाने किन किन के आधार पर बांटने का काम कर रही है, और दूसरा जो पक्ष है जो लोगों को जोड़ने का काम, भारत की आत्मा जो एक आस्था पर आधारित है, उस आस्था के अधिकार को बचाने का काम कर रही है। ये दो ही अभी एक पार्टीज हैं, दो ही पक्ष हैं। और अगर हम विखंडित हो गए, अगर हम लोग आपस में ही लड़ते रहे,
कांग्रेस, जोगी कांग्रेस, बहुजन, गोंडवाना और भी जो जो पार्टियां हैं यहां पे, अगर हम लोग सब आपस में ही लड़ते रहेंगे तो इसका फायदा बार बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिले इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को फायदा देना मतलब सीधे सीधे एक औद्योगिक घराने अडानी को फायदा देना है। आज जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, केवल 3 चीजें हो रही हैं, मैं बताना चाहता हूं शेखर जी। पहली चीज, गवर्नमेंट की पॉलिसी कि जो सरगुजा कोरबा का इलाका है उसका जो कोयला है वो कैसे बैकडोर से अडानी को दे दिया जाए, ये पहली पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी, जो मध्य छत्तीसगढ़ में सारे सीमेंट प्लांट लगे हैं, चाहे वो अकलतरा हो, चाहे वो मस्तूरी हो, बलौदा बाजार हो, भाटापारा हो, तिलरा हो, बेमेतरा हो, दुर्ग हो, जितने सीमेंट प्लांट यहां जो मध्य छत्तीसगढ़ में लगे हैं उनको कैसे अडानी को दे दें। इन 2 कामों में वो सफल हो गए। अभी एक चीज बची है जो आप बोल रहे हो, जो तीसरा काम था कि दक्षिण बस्तर में जो अपार लौह अयस्क है उसको कैसे अडानी को दिया जाए। हम लोग खूब तारीफ कर रहे हैं कि सरकार की 2 साल में जो एक उपलब्धि हुई है, प्रधानमंत्री जी भी छाती ठोक ठोक के बोले कि हमने 2 साल में नक्सलवाद खत्म कर दिया, आपने खत्म कर दिया, बहुत बहुत बधाई। अब जरा यह भी बता दें कि क्यों खत्म किया। यहां के लोगों के हित के लिए खत्म नहीं किया। अडानी जी को जो कोयला आपने दिया है, अडानी जी को जो सीमेंट दिया है, वो निकाल रहे हैं, उसके लिए आप उनके लिए रेल लाइन भी बिछा रहे हैं सरकारी खर्चे से। वहां पर अडानी जी आपके पास आए होंगे, बोले होंगे कि मोटा भाई हमको तो मिल गया सारा वहां का ये लौह अयस्क, पर उधर नक्सली लोग हैं, कैसे जाके निकालेंगे। चिंता मत करो, पूरी भारत की जो आपने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स से ताकत वहां झोंक दी, अडानी जी को बस्तर गिफ्ट करने के लिए नक्सलवाद को खत्म किया गया है। लेकिन आप जो अभी बात कर रहे थे कि सबको एक होना चाहिए आरएसएस बीजेपी से लड़ने के लिए, लेकिन आप देखते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ की ही बात करें, देश की ही बात करें, सब एक नहीं हो पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की हम बाकी देश की छोड़ दें, छत्तीसगढ़ की ही बात, आप कब से कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो जाए। आपका एक लेटर भी गया, लेकिन वो अटका हुआ है। मामला अटक कहाँ जाता है बहुत कोशिशों के बाद। ये तो आपको कांग्रेस पार्टी से पूछना पड़ेगा कि क्यों भाई। या तो बहुत सारी पार्टियां हैं देश में जो लाइन लगाई रखी हैं कि हमें कांग्रेस में जाना है, विलय करना है। जहां तक मेरी जानकारी है, हमारे देश में चुनाव आयोग ने करीब 46 शायद है 46 राजनीतिक दलों को मान्यता दी है। 46 कोई ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है, 46 उसमें से हम भी हैं। छत्तीसगढ़ से हम लोग इकलौते उस लिस्ट में हैं। इनमें से किन किन ने आवेदन दिया है कांग्रेस पार्टी को कि हमें ले लो अपने साथ, और कोई शर्त नहीं रखी कि मुझको राज्यसभा दो या मुझे ये करो या वो करो। हम तो केवल एक उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को भाजपा मुक्त किया जाए, किस प्रकार से भारत को भाजपा मुक्त किया जाए। और हम सबको यह लगता है कि अगर आज भी कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी से लड़ सकता है, जो सबको एक करके इस देश की आत्मा को बचा सकता है, तो वो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। और इसीलिए मैं बाकी दलों के नेताओं से तो मिलता हूं। अभी 2 दिन पहले जो मायावती जी हैं, उन्हीं के पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता यहां छत्तीसगढ़ आए थे। उनके उत्तराधिकारी जी जो हैं, अब नहीं है या है मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली, वही पर अभी जो वर्तमान, वो मेरे पास आए कि आप क्यों इधर उधर कर रहे हैं, हमारे साथ हम लोग मिलकर करते हैं। मैंने उनसे भी यही कहा कि हम लोग मिलके तो सब कर लें, पर अमित जोगी को यहां सीएम बनना के या मंत्री बनने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। 50 साल तक जब से मैं पैदा हुआ हूं यही सब तो देख रहा हूं।
तो मेरे लिए वो कुछ मायने नहीं रखता है। हाँ, एक इंटरेस्ट है कि छत्तीसगढ़ को बचा तो लें हम लोग। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये सरकार के मंत्री कैसा काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कैसा काम कर रहे हैं। अरे काम करने दिया जाए तब तो बताओ कि कैसा काम कर रहे हैं। सबका मुंह बांध दिया, सबका हाथ बांध दिया, पांव बना दिया, पांव बांध दिया, सबको गांधी जी का बंदर बना दिया। क्या काम करेंगे बेचारे। छत्तीसगढ़ की राजधानी 2 सालों में हमारे सामने ये होता रहा, कोई क्यों नहीं बोल रहा है। ये बात सबको दिख रही है कि हमारी राजधानी रायपुर नहीं, हमारी राजधानी अहमदाबाद हो गई है। ये बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी। लेकिन इस सब से परे भाई आखिर क्या ऐसी वजह है कि कांग्रेस आपको, आपकी पुरानी पार्टी रही है, आपके पिताजी, तुम, आपकी माताजी, सब लोग कांग्रेस में रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं, प्रथम मुख्यमंत्री रहे। अब आखिर क्या हो गया कि कांग्रेस आपको अपने आप में समाहित नहीं करना चाहती? देखिए, कांग्रेस ज्वाइन करने के जहां तक मुझको मालूम है, हमारे पास 2 विकल्प रहे। एक तो जिनके साथ हमारी पारिवारिक संबंध हैं, आदरणीय राष्ट्रनेत्री श्रीमती सोनिया जी, जो आज भी हमारे परिवार की मुखिया हैं। आप जानते हैं, पिछले पापा के जाने के बाद पापा गए और मेरे घर में एक बेटा आया। उस बेटे का नाम भी मैंने नहीं रखा, मेरी मां ने नहीं रखा। अयान का नाम भी आदरणीय सोनिया जी ने रखा, क्योंकि पारिवारिक रूप से वो हमारी परिवार की मुखिया है। मम्मी जाती हैं दिल्ली, उनसे मुलाकात भी होती है। वो एक पारिवारिक बात है। मम्मी चाहती या मैं चाहता, राहुल जी से बात करते, प्रियंका दीदी से बात करते, मैडम के पास जाते, उनसे अनुरोध करते, और आज तक उन्होंने कोई बात काटी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि, पर मुझको लगा और मम्मी को लगा कि हमको काम कहाँ करना है और किन के साथ करना है, जो यहाँ प्रदेश के नेता है। और जब दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली यहाँ पे, मैंने तो उसको देखी भी नहीं, कहा कि भाई शायद नगर निगम चुनाव होने वाले थे, विधानसभा के दौरान जैसे कि होता है, कई लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया था, कई लोग चले गए थे। नगर निगम चुनावों को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट शायद दिया होगा कि जो भी भाई वापस आना चाहता है पार्टी में, हम लोग सब एक परिवार के ही हैं, जो वापस आना चाहता है वो अपना आवेदन दे दे। मेरी माँ ज़्यादा तो आप जानते हैं पॉलिटिकल है नहीं, उन्होंने कहा कि जब ये बोल रहे हैं कि भाई जो वापस आना चाहता है, हम तो कई समय से वापस आना चाहते हैं और आवेदन बोले, तो जाके उन्होंने आवेदन दे दिया। पर आज भी जब मैं दिल्ली जाता हूं, मित्र हैं, स्वाभाविक है कि अधिकांश मेरे मित्र कांग्रेसी बैकग्राउंड के रहेंगे। मैं जब देखता हूं कांग्रेस का जो वर्तमान, तो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। आउटगोइंग कॉल पूरा चल रहा है, इनकमिंग ट्रैफिक नहीं है। इनकमिंग में तो हमारा अकेला है, उसके बाद भी आप कॉल वेटिंग कर रहे हैं। अरे सब मिलके काम करेंगे। और अमित जोगी के कांग्रेस में आने से, काम करने से किसी भी बड़े नेता को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पहले का अमित जोगी था वो मर चुका है, ये नया अमित जोगी है। ये आपने बड़ी बात अभी कही जी। ये क्या अभी आप जो तमिलनाडु में बैठ करके आध्यात्मिक चिंतन कर रहे थे, उसका परिणाम आपने अभी बताया? जी हाँ, मैं तो एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण दूंगा। आप गेहूं का बीज ले लीजिए, वो मरा हुआ है, उसमें कुछ, वो कैसे जीवित होगा? जब तक आप उसको गाड़ेंगे नहीं, तब वो फिर से अंकुरित होके जिएगा। तो पुराने को तो मरना पड़ेगा नए को पैदा होने के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पुराना तो मर गया है। तो इस चिंतन में जब आप वहां, आपने बताया 3 महीना आपने चिंतन किया, तो उस चिंतन में कहीं ये भी आया होगा कि अजीत जोगी की जो छत्तीसगढ़ में पूरी राजनीति रही, अमित जोगी की जो पूरी राजनीति रही, उसको एक बड़ा धक्का जो है वो जग्गी हत्याकांड से लगा। देखिए, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के पिछले 2 साल के इतिहास को थोड़ा अलग कर दीजिए, तो जितनी भी यहां कंट्रोवर्सीज हुई हैं, जितने भी विवाद हुए हैं,
उसका केंद्र बिंदु जोगी परिवार ही रहा है। और पिछले 2 साल मुझे कम से कम ये लेकिन सुख क्यों? तो मिला, ये उस पे आ रहा हूं कि मैं उस केंद्र बिंदु में नहीं हूं। आई एम नॉट इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। एक दर्शक के रूप में मैं भी देख रहा हूं, मजा ले रहा हूं, भाई कोई और भी फंस रहा है, और इसलिए मैं खुद भी अपने आप को बड़ा दूर रखा कि चलो एक बार दर्शक दीर्घा में तो बैठ के देखें मैच। हमेशा हम ही लोग क्यों बैटिंग और फील्डिंग और बॉलिंग करते रहे। तो ये अवसर मिला और इसका जवाब तो पिताजी ने ही मुझे बता दिया था कि तुमसे ये सवाल हर बार पूछा जाएगा और इसका एक ही जवाब है। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, मैं यहाँ की इकलौती क्षेत्रीय पार्टी का अध्यक्ष हूँ, उस नाते भी बैठा हूँ। हाँ ठीक है, कांग्रेस में मैंने आवेदन दिया है, पर जब तक वो स्वीकार नहीं होता मैं अपनी पार्टी का अध्यक्ष हूँ। तो जवाब मैं दूंगा क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष के रूप में। तोला नहीं सकन त तोर पेट के पिलाला देखबो। जब मेरे पिताजी से नहीं निपट पाए, उनसे नहीं सक पाए, तो उन्होंने मुझको एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में रखा। आपने जिस हत्याकांड की बात करी, उसके बाद जुदे हुआ, उसके बाद अंतागढ़ हुआ, ना जाने क्या क्या हुए, मैं तो सब भूल ही गया हूं। सारे मामले सर्वोच्च न्यायालय तक गए और क्या हुआ? रत्ती भर भी कहीं एविडेंस नहीं पाया गया। इसलिए अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा, जिनको आपने बोला कि आपके तो बहुत बड़े दुश्मन है, जब उनके बेटे को अरेस्ट किया गया तो मुझको तो खुश होना चाहिए था, पर मैं खुश नहीं हुआ। मैंने बकायदा स्टेटमेंट जारी किया। शायद वो मेरा इन 2 सालों में इकलौता स्टेटमेंट रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। अगर किसी को निपटना है किसी से, तो उसके बच्चों और बीबी को झगड़े में नहीं घसीटा जाता। आपको जिससे तकलीफ है उसके खिलाफ कार्रवाई करो ना। लेकिन ये बताइए कि आखिर भूपेश बघेल जी से इतनी अदावत क्यों हो गई, जो इस स्तर पे? पहले तो आपने कहा कि आपने बताया आपके पिताजी कहा करते थे आपको कि उनसे नहीं सकेंगे तो उनके बच्चे से भी बढ़कर पत्नी तक। आपकी पहले आपकी जाति प्रमाण पत्र खारिज हुई, फिर आपकी पत्नी की जाति प्रमाण पत्र खारिज हुई, और उसके बाद कई बार कोशिश हुई, तमाम नेता सहमत थे कि चलो भाई अब रेणु जी को ले ही लो पार्टी में। उसके बाद केवल उनकी वजह से पार्टी में नहीं आ पाए। तो इतनी अदावत आखिर क्यों, क्या वजह है इसकी? अगर आप यही सवाल मुझसे जैसे बात पहले पूछा जाता था जी, तो मैं क्या बोलता कि फला व्यक्ति को जोगेरिया हो गया है। पर अभी वो मेरा जवाब नहीं है। मैं अब हर व्यक्ति को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखता हूं। हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं ईश्वर है, और वो जो कुछ भी कर रहा है उसको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं। तो मैं चाहूंगा खुद भी, और आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप उधर भी जाते हैं, इधर भी आते हैं, हर जगह जाते हैं, सबके साथ आपके बहुत घरेलू पारिवारिक संबंध हैं। हमारे साथ जैसे हैं वैसे मुझे लगता है कि सभी के साथ होंगे। आप उनसे पूछिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है, मैंने क्या ऐसा कर दिया। अब तो पापा भी नहीं रहे, और मैं, जैसा कि आपने जो प्रश्न उनके बारे में पहले पूछा, मैं तो ओपनली बोल रहा हूं कि आप नेतृत्व करिए। आप गाड़ी में बैठ के चलिए, हम आपकी गाड़ी के पीछे दौड़ेंगे, धूल खाते हुए दौड़ेंगे। ईगो की कोई बात नहीं, रिजल्ट होना चाहिए। और रिजल्ट तब तक नहीं होगा जब तक कि सारे धरे कांग्रेस के जितने अलग अलग है, भूपेश जी का अलग गुट, मान जी का अलग गुट, बैद जी का अलग गुट, ये जब एक नहीं होगा। और भी बहुत सारे लोग जो अलग थलग पड़े हुए हैं पार्टी से बाहर। पापा मुझको एक बात बोलते थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब भी इस तरह के सो कॉल बड़े नेता आते थे, पापा से मिलते थे, तो वही बोलते थे, यार तुम अब बड़े पद पे आ गए हो, बड़ा दिल रखो,
अगर सब बड़ा दिल रखेंगे, अरे बहुत कुछ है छत्तीसगढ़ में, इतना सब कुछ है, दुनिया के कहीं और कोने में चले जाइए नहीं मिलेगा। यहां हीरा, लोहा, कोयला, सीमेंट, ना जाने सब कुछ क्या क्या नहीं है, पर ये सब अडानी के लिए नहीं रखा है। हम लोग सब मिल बांट के यहां रहेंगे। छत्तीसगढ़ के जो पापा बोलते थे अमीर लोग, ये जो अमीर धरती के गरीब लोग, वो बोलते थे कि छत्तीसगढ़ के लोगों को मुझे अमीर बनाना है। लोग ये ना बोले कि छत्तीसगढ़ के गरीब लोग, वो बोले छत्तीसगढ़ के अमीर लोग। और केवल आर्थिक रूप से अमीर नहीं, संस्कारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सभ्रांत के रूप से हम लोग समृद्ध बने, अमीर बने, ये उनकी मंशा थी। जो हमारे पुरखों ने हमारे लिए सेंध के रखा था, हमारे लिए अपना खून पानी पसीना बहा के हमारे लिए रखा था, उसको इतनी आसानी से लुटने मत दो। अभी जागने का समय आ गया है। और ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी की भूमिका, चूंकि कांग्रेस की तरफ से तो अभी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है, तो क्या रहेगी? मेरी पार्टी नहीं है, मेरा ये परिवार है। जो ये 3.25 करोड़ लोग हैं, ये मेरा परिवार है, और इस परिवार के सदस्य होने के नाते मैं लड़ाई लड़ूंगा। पार्टी का कोई उसमें रोल नहीं रहेगा। एक परिवार के रूप में हम सब मिलकर लड़ेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि जो सपना हमारे पुरखों ने देखा था, जो नारा मेरे पिताजी ने दिया था, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, वो नारा सौठी मारकर और गेड़ी चढ़कर पूरा नहीं होगा। जब अमीर धरती के लोग, सबसे अमीर धरती के लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे, तब वो नारा पूरा होगा, साकार होगा। जी, बहुत ही बेबाक तरीके से अमित जोगी जी ने अपनी बातें रखी। हमारे तमाम सवालों के बहुत बेबाकी से आपने जवाब दिया। और एक खास बात जो आज के इंटरव्यू में इन्होंने कही कि अब हम जो आप देख रहे हैं और इनसे बात की, वो पुराना अमित जोगी नहीं है, अमित जोगी बदल गया है। हम इंतजार करेंगे कि बदले हुए अमित जोगी का छत्तीसगढ़ की, जैसे कि ये भूमिका बना रहे हैं, बता रहे हैं कि अमीर धरती के गरीब लोग जो संज्ञा है, हालांकि उससे थोड़े थोड़े आगे हम बढ़े हैं, लेकिन अमीर धरती के अमीर लोग बनाने और उसकी संज्ञा तक पहुंचने में इनके नए अमित जोगी की महत्वपूर्ण भूमिका बने, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। स्वदेश न्यूज को आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।